नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं LIC के एक नए प्लान के बारे में। जी हाँ, अभी LIC ने एक नया प्लान शुरू किया है जिसका नाम है जीवन धारा 2, प्लान नंबर 872। यह जो प्लान है यह एक पेंशन प्लान है जिसमें आपको लाइफ टाइम तक पेंशन मिलती है। वैसे तो LIC में पहले भी बहुत से पेंशन प्लान है, लेकिन यह प्लान सबसे अलग है क्योंकि पहले के प्लान को देखते हुए इसमें बहुत सारे फीचर्स ऐड किए गए हैं, यानी इसमें आपको कई सारे फीचर्स मिलते हैं। तो इस प्लान के बारे में डिटेल से समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस प्लान के की फीचर्स की, यानी यह प्लान लेने से पहले आपको क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं। तो नंबर 1, यह जो प्लान है इसमें प्रीमियम के आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। नंबर 1 सिंगल प्रीमियम, नंबर 2 रेगुलर प्रीमियम। यानी अगर आप एक साथ इकट्ठी अमाउंट पे करना चाहते हैं तो इसमें आप सिंगल प्रीमियम का ऑप्शन चूज कर सकते हैं, और अगर आप जो प्रीमियम है वह एक साथ न देकर थोड़े थोड़े करके इसमें भरना चाहते हैं तो आप इसमें रेगुलर प्रीमियम का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। नंबर 2, इसमें आपको सिंगल लाइफ और जॉइंट लाइफ का ऑप्शन मिलता है। यानी अगर आप इसमें सिर्फ अपने लिए प्रीमियम प्लान लेना चाहते हैं तो इसमें आपको सिंगल लाइफ का ऑप्शन मिलता है, और जॉइंट लाइफ में पॉलिसी धारक के साथ साथ उसके स्पाउस का भी इसमें जो नाम है वह ऐड हो जाता है। और जॉइंट लाइफ में यहाँ पे 2 व्यक्ति को पेंशन मिलती है, यानी अगर पॉलिसी धारक की डेथ हो जाती है तो उसके बाद उसके जो स्पाउस है, यानी अगर 100 साल की एज से पहले पॉलिसी धारक की डेथ हो जाती है तो उसमें दूसरे व्यक्ति की जो पेंशन है वह इसमें मिलती रहती है। उसके बाद है इसमें डिफरमेंट पीरियड, यानी आप कितने साल के बाद पेंशन लेना चाहते हैं। तो इसमें आपको 5 साल से 15 साल का ऑप्शन मिलता है, यानी आप जितने साल तक इसमें प्रीमियम भरेंगे उतने साल के बाद ही आपको जो पेंशन है वह मिलनी शुरू हो जाती है। यानी मान लीजिए आपने 15 साल के लिए प्लान लिया है तो 15 साल तक आपने प्रीमियम भरना है, और 16वें साल के बाद ही आपको इसमें जो पेंशन है वह मिलनी शुरू हो जाती है, और आपकी 100 साल की एज तक इसमें जो पेंशन है वह दी जाती है। इसी के साथ इस प्लान में आपको एन्युटी पेंशन का भी ऑप्शन मिलता है। इसमें आपको एन्युटी ऑप्शन के टोटल 11 ऑप्शन मिलते हैं, जिनमें से आपको एक ऑप्शन चूज करना होता है। तो इनके बारे में जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि प्लान लेने से पहले आपको इन 11 ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को चूज करना होता है, और इसी के हिसाब से आपको जो बेनिफिट्स हैं वह दिए जाते हैं। तो इन ऑप्शंस के बारे में आगे डिटेल से समझते हैं। तो इससे पहले हम जान लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में, यानी यह जो प्लान है यह कौन कौन ले सकता है। तो सबसे पहले है इसमें एज, यानी यह प्लान कितने साल का व्यक्ति ले सकता है। तो इसमें मिनिमम एज है 20 ईयर्स और मैक्सिमम एज है 79 ईयर्स, यानी 20 साल के व्यक्ति से लेके 79 साल के बुजुर्ग तक यह जो प्लान है यह सभी ले सकते हैं। उसके बाद है इसमें प्रीमियम पेमेंट पीरियड, यानी इसमें जो अमाउंट पे करनी है वह आप कितने साल तक कर सकते हैं। तो इस प्लान में आपको जो पेमेंट पे करनी है उसमें आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। एक है इसमें सिंगल प्रीमियम का और दूसरा इसमें रेगुलर प्रीमियम का। तो इसमें अगर आप रेगुलर प्रीमियम का ऑप्शन चूज करते हैं तो इसमें आपको जो प्रीमियम पेमेंट पीरियड है वह 5 साल से 15 साल का मिलता है, यानी इसमें जो पेमेंट भरनी है वह आप 5 साल से 15 साल के बीच में भर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपने टोटल 2 लाख रुपए इसमें भरने हैं, तो यह जो अमाउंट है यह आप 5 साल में भी भर सकते हैं और 15 साल में भी भर सकते हैं। इसमें जितना कम समय आप चूज करोगे उतनी ही इसमें किस्त है वह बड़ी होगी, और जितना टाइम इसमें आप ज़्यादा चूज करोगे उतनी ही जो किस्त है वह इसमें छोटी होगी। उसके बाद है इसमें परचेज प्राइस, यानी इसमें आप ईयरली के कितनी किस्त पे कर सकते हैं। तो यह आपकी प्रीमियम पेइंग टर्म पर डिपेंड करता है। जैसे अगर आप इसमें पेइंग टर्म 5 साल का चूज करते हैं तो इसमें आपको कम से कम साल की 37,000 रुपये भरने होते हैं, और अगर इसमें जो प्रीमियम है वह आप 15 साल तक भरते हैं तो इसमें आपको कम से कम 16,000 रुपये ही साल के भरने होते हैं। और यह जो अमाउंट है यह आप इसमें ईयरली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या मंथली अपने हिसाब से इसमें भर सकते हैं। यानी इसमें आपको पेमेंट मोड का भी ऑप्शन मिलता है, यानी साल के जैसे 16,000 रुपये पे करने हैं तो मंथली के आपको सिर्फ 1409 रुपये ही इसमें भरने होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें डिफरमेंट पीरियड की, यानी आप कितने साल बाद इसमें पेंशन लेना चाहते हैं, तो इसमें जितना आप प्रीमियम पेमेंट पीरियड चूज करते हैं
उतने साल बाद ही इसमें जो पेंशन है वह शुरू हो जाती है। यानी अगर आप 15 साल का इसमें प्रीमियम पेमेंट पीरियड चूज करते हैं तो इसमें 16वें साल ही आपको जो पेंशन है वह मिलनी शुरू हो जाती है, जो आपको लाइफ टाइम तक यानी आपकी 100 साल की एज तक मिलती है। और अगर 100 साल की एज में कभी भी पॉलिसी धारक की डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को जो प्रीमियम है वह मिल जाता है। इसके साथ मैंने आपको इसमें जो एन्युटी ऑप्शन के बारे में बताया था कि उसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें यहाँ पे टोटल 11 ऑप्शन इसमें मिलते हैं। तो इसमें जो रेगुलर प्रीमियम भरता है और सिंगल लाइफ एन्युटी का ऑप्शन इसमें चूज करता है तो इसमें 1 से 7 तक यानी यहाँ पे 7 ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें ऑप्शन 1 है लाइफ एन्युटी फॉर सिंगल लाइफ, यानी इसमें लाइफ टाइम तक पॉलिसी धारक को पेंशन मिलती है। यानी यहाँ पर एक व्यक्ति को जिंदगी भर तक इसमें पेंशन दी जाती है। उसके बाद है ऑप्शन 2 लाइफ एन्युटी विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम फॉर सिंगल लाइफ, यानी इसमें एक व्यक्ति को लाइफ टाइम तक पेंशन मिलेगी और डेथ होने पर जो प्रीमियम भरा है वह उसके नॉमिनी को मिल जाता है। उसके बाद है इसमें ऑप्शन 3 लाइफ एन्युटी विद 50% रिटर्न ऑफ प्रीमियम आफ्टर अटेनिंग एज 75 ईयर्स फॉर सिंगल लाइफ, यानी इसमें ज़िंदगी भर तो आपको पेंशन मिलेगी ही मिलेगी, इसके साथ ही इसमें आपकी प्रीमियम की 50% तक रिटर्न मिल जाएगी। यह आपकी 75 साल की एज होने पर ही मिल जाती है। इसी के साथ इसमें ऑप्शन 4 लाइफ एन्युटी विद 100% रिटर्न ऑफ प्रीमियम आफ्टर 75% ईयर्स फॉर सिंगल लाइफ, यानी इसमें भी आपको लाइफ टाइम तक जो पेंशन है मिलती है। उसके बाद जब आपकी एज 75 यानी 75 वर्ष हो जाती है, इसमें आपको 100% तक जो प्रीमियम है यानी जो भी आपने प्रीमियम भरा था वह सारा आपको मिल जाता है। इसके बाद इसमें ऑप्शन 5 लाइफ एन्युटी विद 50% रिटर्न ऑफ प्रीमियम आफ्टर अटेनिंग एज 80 ईयर्स फॉर सिंगल लाइफ, यानी इसमें आपको जो लाइफ टाइम तक पेंशन मिलनी है वह तो मिलनी ही मिलनी है। उसके बाद 80 साल की एज होने पर आपको 50% तक का जो प्रीमियम है वह इसमें आपको मिल जाता है। इसी के साथ इसमें ऑप्शन 6 लाइफ एन्युटी विद 100% रिटर्न ऑफ प्रीमियम आफ्टर अटेनिंग एज 80 ईयर्स फॉर सिंगल लाइफ, यानी इसमें लाइफ टाइम तक पेंशन के साथ 80 साल की एज में 100% का जो प्रीमियम है वह इसमें मिल जाता है। यानी जो भी आपने प्रीमियम भरा था वह आपकी 80 साल की एज होते ही सारा मिल जाता है। और उसके बाद है ऑप्शन 7 लाइफ एन्युटी विद 5% रिटर्न ऑफ प्रीमियम आफ्टर अटेनिंग 76 ईयर टू 95 ईयर्स फॉर सिंगल लाइफ, यानी इसमें लाइफ टाइम तक पेंशन तो इसमें मिलती ही मिलती है। उसके साथ इसमें टोटल प्रीमियम का 5% आपकी 76 साल की एज से लेके 95 की एज तक इसमें मिलता रहता है। यानी 95 की ईयर तक इसमें टोटल आपने जो प्रीमियम भरा था वह भी इसमें साथ में मिल जाता है। इसी के साथ जो रेगुलर प्रीमियम भरता है और ज्वाइंट लाइफ का ऑप्शन इसमें चूज करता है, यानी इसमें अपने साथ अपनी पत्नी या अपने बच्चों का इसमें जो नाम है ऐड करवाता है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, ऑप्शन 8 और ऑप्शन 9। सबसे पहले इसमें ऑप्शन 8 लाइफ एन्युटी फॉर ज्वाइंट लाइफ, यानी इसमें लाइफ टाइम तक 2 व्यक्ति को इसमें पेंशन मिलती है। यानी अगर 100 साल की एज में एक व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसके बाद दूसरे व्यक्ति जो इसमें जो पेंशन है वह मिलती रहती है। उसके बाद इसमें ऑप्शन 9 लाइफ एन्युटी विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम फॉर ज्वाइंट लाइफ। इसमें क्या होता है कि इसमें पहले व्यक्ति को 100 साल की एज तक पेंशन मिलती है और अगर 100 साल से पहले पॉलिसीधारक की डेथ हो जाती है तो उसमें दूसरे व्यक्ति की जो पेंशन है वह मिलनी शुरू हो जाती है। और अगर दूसरे व्यक्ति की भी डेथ हो जाती है तो उसके बाद उसके नॉमिनी को उसका जो प्रीमियम है वह सारा इसमें मिल जाता है। और इसी के साथ जो सिंगल प्रीमियम चूज करता है यानी एक साथ इकट्ठी अमाउंट भरता है, तो इसमें भी सिंगल लाइफ में और ज्वाइंट लाइफ में यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलते हैं। तो इसमें सिंगल लाइफ ऑप्शन के लिए है ऑप्शन 10 लाइफ एन्युटी विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस फॉर सिंगल लाइफ, यानी इसमें एक व्यक्ति को जिंदगी भर तक पेंशन मिलती है और डेथ होने पर उसका जो परचेज प्राइस है यानी जो भी आपने प्रीमियम इसमें भरा है वह नॉमिनी को मिल जाता है। उसके बाद है इसमें ऑप्शन 11। इसके बाद इसमें जो सिंगल प्रीमियम में ज्वाइंट लाइफ का ऑप्शन चूज करते हैं,
इसमें क्या होता है कि इसमें 100 साल की एज में अगर एक व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसके बाद दूसरे व्यक्ति जो पेंशन है वह इसमें मिलती रहती है, और उसके बाद उसकी भी डेथ हो जाती है तो उसका जो नॉमिनी होता है उसको वह जो उसका परचेज प्राइस है, इसमें 100 साल से पहले एक व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसके बाद दूसरे व्यक्ति को इसमें जो पेंशन है वह मिलती रहती है। और अगर उसके बाद जब दूसरे व्यक्ति की भी डेथ हो जाती है तो उसके बाद उसके नॉमिनी को परचेज प्राइस यानी जो अपने अमाउंट इसमें भरी थी वह सारी अमाउंट उसके नॉमिनी को मिल जाती है। तो अभी तक आपको इस प्लान की एलिजिबिलिटी, इसके ऑप्शंस और इसके जो बेनिफिट्स है उसके बारे में पता लग गया होगा। तो अभी हम इस प्लान को एक एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं ताकि आपको ये जो प्लान है ये अच्छे से समझ आ सके। तो मान लीजिए पॉलिसी धारक की एज 30 वर्ष है और वह प्रीमियम का ऑप्शन इसमें रेगुलर प्रीमियम का चूज कर लेता है और इसमें सिंगल लाइफ का ऑप्शन चूज करता है, और इसमें जो इन्विटी का ऑप्शन है वह इसमें ऑप्शन 1 चूज करता है, और इसमें जो प्रीमियम है वह 15 सालों में भरता है, और इसमें ईयरली के 24,000 रुपये वह पे करता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, तो इसमें पॉलिसी धारक को 15 साल तक 24,000 रुपये यानी 15 साल तक मंथली के 2,000 रुपये पे करने होते हैं। तो इसमें जीएसटी को मिलाकर कुल 15 सालों में 3,68,640 रुपये इसमें पे करने होते हैं। उसके बाद लाइफ टाइम तक इसमें यानी 100 साल की एज तक पॉलिसी धारक को 38,923 रुपये यानी साल के 40,000 के करीब लगभग इसमें मिलते रहते हैं। तो यहाँ पर जैसे 100 साल की एज तक टोटल 21,40,000 रुपये इसमें मिल जाते हैं, यानी इसमें सिर्फ 3,68,640 रुपये भरने पर ही 21,40,000 रुपये के करीब पेंशन के रूप में मिल जाते हैं। तो यहाँ पर हमने बात की थी कि अगर पॉलिसी धारक की 100 साल तक भी डेथ नहीं होती, तो अभी हम बात कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए पॉलिसी धारक की 100 साल से पहले डेथ हो जाती है तो इसमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो मान लीजिए कि अगर पॉलिसी धारक की 80 साल की एज में डेथ हो जाती है तो इसमें क्या होगा कि इसमें 80 साल तक यानी टोटल 13,62,000 रुपये पेंशन के रूप में मिल जाते हैं, और उसके बाद उसके नॉमिनी को जो अमाउंट पे की है यानी टोटल यहाँ पे जो 3,68,640 रुपये पे किए थे वह उसके नॉमिनी को मिल जाते हैं। तो यह जो प्लान है यह आप अभी अच्छे से समझ गए होंगे। इसके साथ इसमें आपको कई सारे अदर बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे लोन की सुविधा, यानी इसमें आपको 1 साल बाद कुछ अमाउंट की जरूरत पड़ जाती है तो इसमें आप लोन भी ले सकते हैं। उसके बाद है इसमें सरेंडर, यानी आप किसी कारणवश से पॉलिसी को बीच में बंद करवाना चाहते हैं तो आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर भी करवा सकते हैं। इसमें आपको सरेंडर वैल्यू मिल जाती है। और इसी के साथ है इसमें रिवाइवल, यानी किसी कारण से अगर बीच में आपकी पॉलिसी बंद हो जाती है तो आप 5 साल के अंदर अंदर कभी भी अपनी पॉलिसी को वापस शुरू करवा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इस प्लान के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। तो अगर आप यह प्लान लेना चाहते हैं या इस प्लान के बारे में कोई और जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और फाइनेंशियल से जुड़ी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत।